नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी 24 में। जी हाँ दोस्तों, बिहार रोजगार ऋण योजना 2022 शुरू हो चुकी है और इसमें अल्पसंख्यक विभाग बिहार सरकार की ओर से 1 से लेकर 5 लाख रुपए तक का ऋण दिया जाता है। इसके लिए आपको आवेदन करना होगा और कौन कौन से बिजनेस में आप के लिए ये आप आवेदन कर सकते हैं, कौन सा बिजनेस आप शुरू कर सकते हैं, पहले मैं ये आपको दिखा देता हूँ। उसके बाद पूरी डिटेल भी मैं आपको दिखाऊंगा, एप्लीकेशन फॉर्म भी दिखाऊंगा, कहाँ जमा करना है, कैसे भरना है, सारा कुछ मैं आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, सारा प्रक्रिया समझिएगा, उसके बाद ही आवेदन करिएगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि कौन कौन से बिजनेस के लिए आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। तो देखिएगा, ये जो योजना है इसमें आप ब्यूटी पार्लर खोल सकते हैं, जनरल स्टोर खोल सकते हैं, जो किराना दुकान होता है वो दुकान खोल सकते हैं, स्टेशनरी दुकान, किताब कॉपी की दुकान खोल सकते हैं, या फिर चूड़ी लहठी की दुकान खोल सकते हैं, फॉर्चून का किराना दुकान, इलेक्ट्रॉनिक दुकान, सामग्री का दुकान, क्रॉकरी की दुकान, प्लास्टिक की दुकान, ऑटोमोबाइल रिपेयरिंग की दुकान, स्पेयर पार्ट्स की दुकान, टेलरिंग एवं एम्ब्रॉयडरी की दुकान, टी स्टॉल, पान की दुकान, चाय नाश्ता की दुकान, या फिर बकरे मुर्गा मांस मछली की दुकान हो गया, टायर ट्यूब रिपेयरिंग की दुकान, अंडा की दुकान, मोमबत्ती अगरबत्ती बनाने के लिए कर सकते हैं, मोटर रिवाइंडिंग के लिए, और उसके बाद एप्लिक वर्क के लिए, जूट बैग का निर्माण के लिए, मोबाइल रिपेयरिंग, लैपटॉप रिपेयरिंग के लिए दुकान खोल सकते हैं, आटा चक्की मसाला पिसाई का उद्योग कर सकते हैं, और इसके साथ साथ ई रिक्शा एवं फल सब्जी इस प्रकार का अन्य जो है रोजगार अपना शुरू कर सकते हैं इसी योजना के अंतर्गत। ये हो गया लघु योजना। ठीक है, अब यहाँ पे बृहत जिसमें आपको देखिए यहाँ पे जो है लघु में आपको देखिए 1 लाख से लेकर 1,99,000 तक मिलता है। और वही बात करें बृहत की तो इसमें आपको 2 लाख से रुपये लेकर 5 लाख रुपए तक का ऋण मिलता है, जिसमें आप मोबाइल दुकान, ब्लॉक प्रिंटिंग मशीन, चूड़ी लहठी कारखाना, सिप उद्योग, गेट ग्रिल निर्माण, राइस चूड़ा मिल, या फिर जनरेटर, डेस्कटॉप प्रिंटिंग, या फिर कंप्यूटर स्पेयर की दुकान, या फिर टेम्पू हो गया, मिनी वैन हो गया, मालवाहक वैन हो गया, स्कॉर्पियो हो गया, सुमो हो गया, बोलेरो हो गया, रेडीमेड फर्नीचर शॉप, जूता चप्पल की दुकान, कपड़ा की दुकान, अनाज खरीद बिक्री का दुकान, बिल्डिंग मटेरियल बेचने का दुकान, और आपका दवा की दुकान, मुर्गी पालन, या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स की दुकान, मिनरल वाटर प्लांट का आप लगा सकते हैं। उसके बाद है ज्वेलरी की दुकान, हार्डवेयर की दुकान, पैथोलॉजी कोचिंग या फिर कोचिंग इंस्टीट्यूट या बैग कारखाना, बेकरी, फ्लैक्स एवं डिजिटल प्रिंटिंग की दुकान खोल सकते हैं, मेडिकल इक्विपमेंट बेच सकते हैं, मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं, और इसके बाद है स्टील फैब्रिकेशन, और उसके बाद है टायर ट्यूब की दुकान, एवं इसी प्रकार से अन्य जो भी जिसमें जितना लागत लग सकता है 5 लाख तक का आपको लोन जो है वो दिया जाएगा। अब बात करते हैं, मैं आपको पूरा नोटिफिकेशन दिखाऊंगा, उसके बाद एक एक चीज़ समझेंगे कि ये योजना किनके लिए है और कैसे एप्लीकेशन फॉर्म को भरना है। मैं आपको एक दिखा देता हूँ एप्लीकेशन फॉर्म। पहले ये देखिए, ये जो फॉर्म है इसको आपको भरना है और जमा करना है ऑफिस में जाकर। ठीक है, कौन सा ऑफिस में जमा होगा ये सब सारा जानकारी मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा, तो बने रहिएगा लास्ट तक। ये फॉर्म को कंप्लीट भर के जमा करना है। तो चलिए सबसे पहले पूरी जानकारी को देख लेते हैं। तो ये रहा पूरा नोटिफिकेशन जो बिहार सरकार की ओर से निकाली गई है, अल्पसंख्यक विभाग की ओर से। सबसे पहले डेट देख लेते हैं दोस्तों कि कब से कब तक आप फॉर्म को जमा कर सकते हैं। तो ये 7 फरवरी से जमा हो रहा है फॉर्म। ठीक है, हाथों हाथ या डाक के माध्यम से आप भेज सकते हैं। ठीक है, 7 फरवरी से जमा हो रहा है, 8 मार्च तक आप इस फॉर्म को जमा कर सकते हैं इस योजना का लाभ लेने के लिए। सबसे पहले अब देखिए, ऊपर से मैं आपको पूरी जानकारी दे देता हूँ। देखिए, ये जो नोटिफिकेशन है अल्पसंख्यक कल्याण विभाग बिहार सरकार की ओर से निकाला गया है। ठीक है, अब राज्य संपोषित मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2020-21 एवं 21-22 दोनों साल का एक ही बार आवेदन लिया जा रहा है। आपको एक ही आवेदन करना है, 2 आवेदन नहीं करना है, एक ही आवेदन करना है। और इसके साथ देख पा रहे होंगे कि राज्य संपोषित मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2020-21 एवं 21-22 के लिए सामयिक रूप से, ठीक है, एक
एक ही आवेदन आपको सूबे के अल्पसंख्यक समुदाय जैसे मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध, पारसी एवं जैन समुदाय के व्यक्तियों से विभिन्न व्यवसायों के लिए न्यूनतम 5% ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराने हेतु विहित प्रपत्र में आवेदन आमंत्रित किया जाता है। ठीक है, अगर आप इसको डाउनलोड करना चाहते हैं दोस्तों तो आपको rozgarBihar.com पे जाके इसे आप आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म भी मिल जाएगा आपको डाउनलोड का, उसे प्रिंट करके भर के जमा करना है। कहाँ जमा करना है, कैसे जमा करना है, ये सब सारी जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिएगा, आवेदन पत्र को जमा करने से पहले उम्र कितनी होनी चाहिए। तो इस योजना का लाभ लेने के लिए 18 से 50 साल तक के महिला हो या पुरुष हो, दोनों आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, अब आवेदक उसी जिला के निवासी हो जहां योजना का लाभ लिया जाना है। जिस डिस्ट्रिक्ट में आप रहते हैं उसी डिस्ट्रिक्ट में आप अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं और उसी डिस्ट्रिक्ट से इस योजना का लाभ ले सकते। और इसमें कोई सरकारी नौकरी या अर्ध सरकारी नौकरी में नहीं होना चाहिए। जो बेरोजगार है वही इसका लाभ ले सकते हैं। आवेदक का पारिवारिक वार्षिक आय 4 लाख से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, यानी एक साल में एक फैमिली की इनकम 4 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। 4 लाख से ज़्यादा अगर इनकम है तो ये योजना का लाभ नहीं मिलेगा। इसके लिए आपको आय प्रमाण पत्र भी देना होगा, इनकम सर्टिफिकेट। इनकम सर्टिफिकेट कैसे बनाना है उसके लिए भी लिंक आपको उपलब्ध करवाया गया है rozgarBihar.com पे। इसके साथ आवेदक अल्पसंख्यक से रिलेटेड होना चाहिए और इसमें आपका मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन धर्म से, पारसी धर्म से जो रिलेटेड है वही लोग आप आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, अब नीचे आते हैं तो ऋण की अधिकतम सीमा जो है वो 5 लाख रुपए है। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि 5 लाख तक का ऋण आप ले सकते हैं। और विस्तृत जानकारी के लिए आप इसे पूरा डाउनलोड करके पढ़िएगा। ठीक है, क्योंकि इतना ज़्यादा है कि मैं पूरा पढ़ने लगूंगा तो बहुत ज़्यादा समय लगेगा और आप लोग लंबा वीडियो देखते नहीं हैं, इसलिए मैं जहाँ तक जो ज़रूरी है वो मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप गाड़ी लेना चाहते हैं, कोई भी गाड़ी जो मैंने अभी आपको बताया था, बोलेरो, स्कॉर्पियो हो गया, या फिर यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कोई भी टेम्पू हो गया या मिनी वैन हो गया, मालवाहक वैन हो गया, स्कॉर्पियो हो गया, सूमो हो गया, बोलेरो हो गया, ये सब अगर आप ख़रीदना चाहते हैं, लेना चाहते हैं इसका लाभ, तो इसके लिए आपको LMV यानी आपके पास लाइसेंस भी होना चाहिए। लाइट मोटर व्हीकल लाइसेंस आपके पास होना चाहिए, हल्के वाहन का ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास होना चाहिए, तभी आप इसका लाभ ले पाएंगे। ठीक है, और बाकी दुकान वगैरह खोलना है तो उसमें लाइसेंस वगैरह की कोई ज़रूरत नहीं है। और सीधे यहाँ पे एक आप देख पा रहे होंगे, मैं यहाँ पे एक चीज़ और दिखाना चाहूँगा कि 1 लाख रुपए तक की ऋण, ठीक है, तक की ऋण राशि ऋण धारक द्वारा स्वयं की गारंटी, किसी ऐसे व्यक्ति की गारंटी जिनके नाम या उनके माता पिता के नाम से रेंट रसीद वगैरह जो है बॉन्ड के रूप में आपको भरना है। एक बॉन्ड भर के देना होगा गारंटी के रूप में। ठीक है, कि आप पैसा लौटाएंगे। हालांकि ज़्यादातर पैसा नहीं ही लौटता है तो इसमें ज़्यादा टेंशन नहीं है। मैं यहाँ पे अब फॉर्म को आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, फॉर्म देख लीजिए कि क्या क्या फॉर्म में भरना है। बाकी आप लोग खुद से डाउनलोड करके पढ़ लीजिएगा कि क्या क्या और डिटेल इसमें मांगा जा रहा है। बाकी तो मैंने बता ही दिया है सारा कुछ, लगभग चीज़ मैंने बता दिया है। इस फॉर्म को कैसे भरना है यहाँ पे चलिए अब फॉर्म को देख लेते हैं। तो ये योजना के लिए ये एप्लीकेशन फॉर्म है जिसमें आपको एक फ़ोटो, सेल्फ अटेस्टेड फ़ोटो, स्व अभिप्रमाणित फ़ोटो आपको यहाँ पे चिपकानी है और इसमें जो है आपको पूरी डिटेल भरनी है। ये फॉर्म कहाँ से डाउनलोड करना है पहले ये देख लीजिए। फॉर्म जो है आपको rozgarBihar.com पे उपलब्ध करवाया गया है। ठीक है, rozgarBihar.com गूगल में सर्च करिएगा, रोजगार बिहार, तो आपको मिल जाएगी वेबसाइट। यहाँ से आप आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब देख लेते हैं कि क्या क्या भरना है। ये रहा फॉर्म में जो है सबसे पहले आपको यहाँ पे आप अपना ज़िला का नाम भरेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे इसे खाली रहने देंगे। ठीक है, इसको खाली रहने देना है। यहाँ पे ज़िला का नाम भर दीजिए। यहाँ पे आवेदक का नाम, किसके नाम से आप एप्लीकेशन देना चाहते हैं उसका नाम, पिता का नाम या पति का नाम, महिला है तो पति का नाम लिख दीजिएगा। और यहाँ पे आधार संख्या लिखिएगा, महिला है या पुरुष है वो लिखिएगा, जन्म तिथि लिखिएगा और उम्र कितनी हो रही है 8/3/2022 को। ठीक है, 8 मार्च 2022 को कितना एज हो जाएगा वो निकाल के आप यहाँ पे लिख देंगे। 25 साल 30 साल जो भी हो रहा है वो लिख देंगे। यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर भरनी है, यहाँ पे ईमेल आईडी भरनी है। ईमेल आईडी नहीं भी है तो कोई दिक्कत नहीं है, खाली रहने दीजिएगा। अस्थाई पता, मकान संख्या
ग्राम पोस्ट जो भी आपका एड्रेस है वो यहाँ पे भर लेंगे, ठीक है। दोनों में परमानेंट एड्रेस और वर्तमान एड्रेस दोनों भर लीजिएगा। और आप देखिए यहाँ पे अब आपसे पूछा जाता है ये जो है आपका पूरा एड्रेस पहले यहाँ पे भर लीजिएगा। और यहाँ पे योजना का स्थान, ठीक है, कौन सा आपका नगर निगम है, नगर परिषद है या नगर पंचायत है या ग्रामीण है, जो भी है ग्रामीण एरिया है तो आप अपने पंचायत का नाम लिख देंगे, ठीक है। धर्म आपका कौन सा है, मुस्लिम को छोड़कर अन्य अल्पसंख्यकों हेतु उनके धर्म संबंधी प्रमाण पत्र संबंधित धर्मावलंबी संस्थानों द्वारा निर्गत हो। यानी अगर आप मुस्लिम हैं तो आपको कोई प्रमाण पत्र देने की ज़रूरत नहीं है, आपको डायरेक्टली यहाँ पे मुस्लिम लिख देना है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप मुस्लिम से अलग हैं तो आपको माइनॉरिटी सर्टिफिकेट आपको लगाना होगा, उसके अनुसार आपको यहाँ पे धर्म लिखना है। मुस्लिम है तो सिर्फ मुस्लिम लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे बात करें शैक्षणिक योग्यता की, ठीक है, तो जो भी आपने मैट्रिक किया है, 8वीं किया है, 5वीं किया है, जो भी किया है वो यहाँ पे आपको लिख देना है, ठीक है। और वर्तमान पेशा अभी फ़िलहाल आप क्या कर रहे हैं, कौन सा काम कर रहे हैं वो यहाँ पे लिख देंगे। उसके साथ साथ अगर आप केंद्र या राज्य सरकार द्वारा संचालित कौशल विकास योजना में प्रशिक्षित हैं, ट्रेनिंग ले चुके हैं तो यहाँ पे हाँ या ना कर सकते हैं। तो यहाँ ठीक है, अगर लिया है तो कौन से ट्रेनिंग किया है वो लिख दीजिएगा। अगर कोई ट्रेनिंग नहीं किए हैं तो यहाँ पे सिर्फ नो करके रहने दीजिएगा। अब अगर आपने प्रशिक्षण किया है तो कितने महीने का किया है, कितने साल का किया है, वो सब आपको यहाँ पे डिटेल भरना है। अगर आप दिव्यांग वगैरह हैं, ठीक है, अगर विकलांग हैं, विधवा हैं, तो आपको यहाँ पे लिख देना है दिव्यांग है या विधवा है। अगर आप ये दोनों में से कुछ लगाते हैं तो आपको प्रमाण पत्र देना होगा। इसके साथ साथ आपको आपका वार्षिक आय कितना है, इनकम कितना है एक साल में आपका, वो यहाँ पे लिखेंगे। प्रस्तावित व्यवसाय का नाम, कौन सा रोजगार आप काम जो है कौन सा रोजगार करना चाहते हैं, कौन सा काम करना चाहते हैं, उस बिजनेस का नाम यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। अगर आप गाड़ी लेना चाहते हैं तो कौन सा गाड़ी, वो गाड़ी लिख दीजिएगा। 4 पहिया वाहन, ठीक है, या 3 पहिया वाहन, जो भी लिखना है यहाँ पे लिख दीजिएगा। या कोई दुकान खोलना चाहते हैं तो दुकान का राशन दुकान, जो भी आप लेना चाहते हैं वो यहाँ पे लिख दीजिएगा। लिखने के बाद यहाँ पे व्यवसाय पर कुल लागत, यानी कितना खर्चा आपका होगा, यानी कितने का आप ऋण लेना चाहते हैं, तो वो यहाँ पे डाल दीजिएगा और यहाँ पे डाल दीजिएगा। अगर मान लिया जाए यहाँ पे आपको एक दुकान खोलना है राशन की और आपको उसमें 2 लाख रुपए की पूंजी चाहिए, 2 लाख रुपए का पूंजी लगाना है, तो 2 लाख यहाँ पे लिखेंगे। और मांग कितना है, तो कम से कम आपको 2.5 लाख करना होगा, ठीक है, यहाँ पे 2.5 कर दीजिएगा, तो ये हो जाएगा। अब देखिए, सरकार द्वारा पंजीकृत सहकारी संस्था या SHG के सदस्य हैं। सेल्फ हेल्प ग्रुप आपको पता ही होगा, जीविका वाले अभी चलाई जा रही है योजना। अगर जीविका से जुड़े हुए हैं तो संघ सदस्य का नाम यहाँ पे लिख दीजिएगा। उसके बाद व्यवसाय की कार्य योजना या उसके अनुभव वगैरह रखते हैं, दुकान वगैरह के अनुभव है, पहले काम कर चुके हैं दुकान वगैरह के लिए, तो आपको यहाँ पे लिख देनी है। उसी प्रकार से व्यवसाय का पंजीकरण या आय व्यय का ब्यौरे का संधारण एवं अंकेक्षण, अगर आपने पहले कोई काम किया था तो उसका आय कितना हुआ था, कितना खर्चा हुआ था, वो सब यहाँ पे लिख सकते हैं या फिर खाली भी छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और उसी प्रकार से यहाँ पे लास्ट में देखिए, क्या इसके पहले किसी बैंक वगैरह से आपने कोई ऋण ले रखा है तो उसके डिटेल यहाँ पे दे सकते हैं। अगर नहीं लिया है तो नो कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, नो कर देंगे। और यहाँ पे आगे बढ़ेंगे तो अब देखिए, आपको अपना खाता संख्या यहाँ पे भरना है, बैंक का नाम भरना है, ठीक है। बैंक का नाम यहाँ पे लिख दीजिएगा, खाता संख्या लिखिएगा, IFSC कोड लिखिएगा, स्थान, डेट और यहाँ पे सिग्नेचर कर देनी है। करने के बाद अब यहाँ पे जो है रसीद में भी आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे नाम भर देना है, पिता का नाम भर दीजिए और उसके बाद पूरा एड्रेस भर दीजिए और ये डेट जिस दिन जमा करेंगे उस दिन का डेट और समय और डेट और प्राप्तकर्ता का हस्ताक्षर जो है यहाँ पे कुछ नहीं करना है, क्योंकि ये रसीद है तो ये आपको वहाँ से काट के मिलेगा। कहाँ जमा करना है इस फॉर्म को भरकर मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए, ये जो फॉर्म है आपको आवेदन पत्र हाथों हाथ या डाक से, ठीक है, पोस्ट ऑफिस के माध्यम से या फिर आप खुद जाके जमा कर सकते हैं। कहाँ जमा करना है, सहायक निदेशक जिला अल्पसंख्यक कल्याण कार्यालय में, जो भी आपके ज़िले में कल्याण कार्यालय है, अल्पसंख्यक कल्याण कार्यालय, वहाँ जाके आप इसे जमा कर सकते हैं। 7 फरवरी से शुरू हो चुकी है और लास्ट डेट जो है 8 मार्च दिखाया गया है। तो इतने ये समय दिखाया गया है, आप जमा कर सकते हैं शाम 5 बजे तक। सहायक निदेशक जिला अल्पसंख्यक कल्याण कार्यालय में जाके आप इसे जमा
कर सकते हैं। तो एड्रेस मैंने rozgarBihar.com पे भी लिख दिया है, वहाँ पे भी आप देख सकते हैं। उम्मीद करता हूँ जानकारी अच्छी लगी होगी। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए बाय, जय हिंद।